तो क्या हाल चाल, एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। और आज का जो वीडियो है वो वीडियो खैर उसका टॉपिक और थंबनेल लेकर ही आप आए होंगे। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स मतलब कुष्ठ रोग या जिसे हम कोढ़ भी कहते हैं कुछ देसी भाषा में, उस रोग से ग्रसित जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो डिसेबल पर्सन्स की कैटेगरी में आते हैं। और उन्हें कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, नीट का एग्ज़ाम अगर वो देना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो किस तरह से प्रोसेस रहता है, और आईआईटी में जाना चाहते हैं, जेई के थ्रू एनआईटीज़ में जाना चाहते हैं, मतलब इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या प्रोसेस रहता है। इन सब चीज़ों के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। एंड अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक देखना, बिकॉज एक सिंगल जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस लैंग्वेज में एक साथ नहीं देखने को मिलेगी कहीं भी। तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट जाता है, जो कि शायद ऐसा ना हो, पर फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट जाए, कोई चीज़ रह जाए, तो कमेंट सेक्शन खुला है। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे उन सवालों के जवाब ले सकते हैं। जवाब देने में लेट हो सकता है बट जवाब आएगा ज़रूर। बाकी हम फ्रिक्वेंटली लाइव आते हैं इस चैनल पे शाम के टाइम, सो लाइव में जुड़ जाएं। वहाँ भी आप अपने सवालों के जवाब मुझसे लाइव ले सकते हैं। आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी तो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जुड़कर अपने सवालों के जवाब मुझसे ले सकते हैं। तो वहाँ पर मुझसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। लिंक सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो वीडियो पर आते हैं जिस टॉपिक के लिए आप यहाँ पर आए हैं। सबसे पहला, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन या कुष्ठ रोग का रिजर्वेशन जो है पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। तो आपको बिल्कुल आपको रिजर्वेशन मिल रहा है इस कंडीशन में, लेकिन आपकी ये बीमारी खत्म हो चुकी हो तब। मतलब लेप्रोसी क्योर्ड का मतलब है कि आप इस कुष्ठ रोग से बाहर निकल चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। लेकिन इस रोग की वजह से जो आपको डिफॉर्मिटीज हो गई हैं, आपके कुछ अंग जो हैं वो वैसे नहीं रहे जैसे कि नॉर्मल लोगों के होते हैं, बॉडी पार्ट्स वैसे नहीं रहे, या वैसा वो फंक्शन नहीं कर सकते जैसा एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है। तो याद रखना बेटा, लेप्रोसी जो है, कुष्ठ रोग जो है, कोढ़ जो है, वो खुद में एक डिसेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो कि आपके लोअर लिम्ब में की उंगलियां जो हैं वो काटनी पड़ी, या कट गई, या गल गई, ऊपर लिम्ब में, हाथों में इस तरह की डिफॉर्मिटीज आ गई कि अब हाथ उस तरह से काम नहीं कर पाते, आंखों में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है कि आप ठीक से मूव नहीं कर पाते, पलकें ठीक खराब हो चुकी हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी तैयार होती है। इसलिए लेप्रोसी को जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जाता है, क्योंकि वहां पर लिम्स जो होते हैं वो मोस्टली या प्राइमरली अफेक्ट होते हैं। तो अगर आप इस चीज़ से ग्रसित हैं या जूझ चुके हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए या वीडियोस बनाने के लिए, तो उनके लिए ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है कि लेप्रोसी अपने आप में कोई डिसेबिलिटी नहीं है। ये एक रोग है, एक बीमारी है, जिसकी वजह से दूसरे अंग जो होते हैं, जो आपके लिम्स होते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके तहत आपको परसेंटेज जो डिसेबिलिटी का मिलता है वो 1 से लेके 100 होता है। मतलब अब उस परसेंटेज के बीच में रिजर्वेशन कहाँ है, तो अगर आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 और 80% के बीच में है, मतलब एटलीस्ट 40% होनी चाहिए और 80% से कम होनी चाहिए। 80 तक है तो चल जाएगा, 80 से ऊपर है तो ये डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको ना तो गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, और आप ना तो आईआईटी में जाकर इंजीनियरिंग ही कर पाएंगे और ना ही डॉक्टर ही बन पाएंगे। तो आपकी डिसेबिलिटी 80 या 80 से कम और 40 एटलीस्ट होनी ही चाहिए। इसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं। खैर, अगर आपकी परसेंटेज जो है 80 से ज़्यादा हो तो आपको शायद यहाँ पर ये सब रिजर्वेशन ना मिल पाए, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कीम्स के फ़ायदे हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि दिव्यांगजनों के लिए, जो डिसेबल लोगों के लिए पेंशन है वो आपको मिलेगी, रेलवे कंसेशन पास आपको मिलेगा, आपका फास्टैग फ्री होगा, और आपको जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं वो, या आपको जो डिसेबिलिटी पर्सनस के लिए जो सपोर्टिव चीज़ें होती हैं, जैसे बैसाखी हो गई, चश्मा हो गया, स्कूटी हो गई, इस तरह की जो फ्रीबीज हैं
वो ज़रूर गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल सकती हैं। और जैसे कि बस पास, ये सारी चीज़ें और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज़ हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ हैं। ये तो मैंने कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ बोली हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट में डिसेबल पर्सनस को मिलती हैं। चलो, इसके बाद अगर आपकी परसेंटेज 40 से नीचे है तो आपको बेटा आप MBBS भी कर पाओगे, आप डॉक्टर भी बन पाओगे, BAMS, नर्सिंग, जो आप करना चाहो नीट के थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन आपको PWD रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यही सेम केस IIT JEE के लिए भी रहेगा और यही सेम केस आपके लिए गवर्नमेंट जॉब में भी रहेगा कि आप जॉब तो कर पाएंगे लेकिन आपको PWD रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो रिजर्वेशन के लिए आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 और 80 के बीच में होनी चाहिए। मतलब 40 और 80 भी हो सकती है और उसके बीच में कुछ भी हो सकती है, पर मोर देन 80 नहीं होनी चाहिए और लेस देन 40 नहीं होनी चाहिए। चलो, तो अब परसेंटेज कैलकुलेशन कैसा होता है? तो परसेंटेज कैलकुलेशन आपका लिम्स का ही होता है एक्चुअली, लेप्रोसी का नहीं होता। क्योंकि लेप्रोसी क्या है, जब वो खत्म हो जाएगी, लेप्रोसी ठीक हो गई, उसकी वजह से जो डिफॉर्मिटी आपकी अंगों में आई है, लोअर लिम में, अपर लिम में, उसका कैलकुलेशन होता है परसेंटेज का। तो उसके लिए तो मैंने सेपरेट वीडियोस डाल ही रखी हैं। अब मैं सीधा सा आपको नॉर्मल सी बात बताऊं तो अगर आपको अपनी लेप्रोसी खत्म होने के बाद नीचे जो हमारे लोअर लिम, हमारी टांगे हैं, पैर हैं, अब घुटने हो, जांग हो, नीचे आपकी फिंगर्स हो, डिजिट्स हो, वहां पर या पैर के तालू में इस तरह की परेशानियां आ गई हैं कि आप प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर पा रहे, आपको स्टिक का जरूरत पड़ता है या व्हील चेयर ही यूज़ करनी पड़ रही है, या ठीक अब डिफॉर्मेटिव हो चुके हैं, आप ठीक से नहीं वॉक कर सकते, ठीक है, तो आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में तो हैं, तो आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज वहाँ कैलकुलेट होगा। अगर आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे उंगलियां जो हैं कट गई हैं, गल गई हैं, हाथ इस तरह से मुड़ गए हैं कि आप इन हाथों को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, तो आपका परसेंटेज कैलकुलेशन हो जाएगा डिसेबिलिटी का। तो ये होता है आपका परसेंटेज कैलकुलेशन का प्रोसेस। इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अगर आपको लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम है, मतलब आपके पैरों में प्रॉब्लम है, तो आप MBBS करने के लिए सेफ रहेंगे। लेकिन अगर आपके हाथों में जो डिफॉर्मिटी है अगर वो ज़्यादा हो गई है तो आपको PWD के तहत MBBS करने के लिए मना कर दिया जाएगा, या BDS करने के लिए या कोई भी मेडिकल कोर्स करने के लिए मना कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको जो हाथ हैं वो कम से कम इस शेप में ज़रूर चाहिए कि उंगलियां हाथों में हों। एक दो उंगली मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आप निकल सकते हैं उस केस में, लेकिन ज़्यादा उंगलियों में दिक्कत है, ज़्यादा ही मुड़ चुकी हैं, प्रॉपर तरीके से हाथ काम नहीं करता, रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर नहीं बची, मतलब हाफ पावर तो एटलीस्ट होनी चाहिए, और सेंसेशन मतलब कि आप आंख बंद करके किसी चीज़ को छू रहे हैं तो महसूस कर सकें। एक डॉक्टर बनने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप आगे जाके सर्जरीज परफॉर्म करेंगे, पेशेंट को आपको कई बार छू कर महसूस कर कर पता करना पड़ता है, तो आपके हाथों में इन टिप्स में सेंसेशन होना ज़रूरी है, और फिंगर्स का ठीक से चलना भी बहुत ज़रूरी वहाँ पर माना जाता है। एक दो फिंगर्स के हट जाने से आपका रिजर्वेशन कैंसिल नहीं होता है, उस केस में आप किसी ना किसी तरीके से अपने आप को रिजर्वेशन के अंदर ला सकते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा उंगलियां, 2 से 3 उंगलियों का नुकसान होना या हाथ कुछ ज़्यादा ही डिफॉर्मेटिव हो जाना, इस केस में रिजर्वेशन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ रेयर टू रेयर कंडीशंस हैं जहां पर रिजर्वेशन मिला है, लेकिन पिछले साल की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। कुछ बच्चों को हाथों की प्रॉब्लम में ज़रूर रिजर्वेशन मिला है, पर याद रखना उन केसेस में ज़्यादातर की उंगलियां हैं और बस सेंसेशन किसी की कम थी, किसी की स्ट्रेंथ कम थी, किसी की उंगलियां पूरी तरह से नहीं मुड़ पाती थी। इस तरह की कुछ कंडीशंस थी कि आप देखकर नहीं बता सकते कि इनको हाथ में कोई प्रॉब्लम है, तो निकल जाता है। मैं जिस तरह से बच्चों को असिस्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ, तो इसी तरीके से हम हेल्प करते हैं बच्चों की कि मैक्सिमाइज़ किया जाए आपके सिलेक्शन रेशियो को। क्योंकि ये बात शायद आपको पता हो या ना पता हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, अगर कहीं पर भी आप अपने इस रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट को बनवाने के बाद लगाते हैं ताकि आपको रिजर्वेशन मिले, तो याद रखना एडमिशन से पहले, नीट में काउंसलिंग से पहले और IIT JEE में काउंसलिंग के दौरान या काउंसलिंग के बाद आप, और जॉब में, जॉब की पोस्टिंग से पहले आपको एक रीवेरिफिकेशन से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब कि आपकी सीट कोई और ना ले जाए जिसने सर्टिफिकेट फेक तरीके से बनाया हो, कम परसेंटेज हो, बढ़वा रखी हो, बहुत तरीके भैया इंडिया है। तो खैर करप्शन इंडिया का ही केस नहीं है, तो हर जगह होता है पूरी दुनिया में, क्योंकि हम पूरी दुनिया घूमते नहीं है, यहाँ के डायलॉग सुनते हैं तो हमें लगता है इंडिया ही सबसे करप्ट है, ऐसा नहीं है।
तो खैर इस पर एक अलग डिस्कशन, एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। अच्छा टॉपिक है, दिमाग में है। चलो आगे चलते हैं। तो उन बच्चों को निकाल देना ताकि आपकी सीट कोई अनडिजर्विंग, नॉन डिजर्विंग बंदा ना ले जाए, आपको ही मिले। अगर आपकी जेन्युइन डिसेबिलिटी है तो असेसमेंट चेक होता है, तो बेटा उसके अंदर सबको ही एक ही तरीके से चेक किया जाता है। तो मतलब डिफिकल्टी लेवल ऑफ चेकिंग बहुत हार्ड नहीं तो बहुत ईजी भी नहीं है, मॉडरेट तो आप मान के ही चलें। किसी सेंटर पर तो बहुत हार्ड भी होता है। तो वहाँ पर अगर आप फेल हो गए, अगर आप वहाँ पर अपनी परसेंटेज को जो क्लेम किया हुआ है 40 हो 50 हो, मतलब बेंच मार्क डिसेबिलिटी के अंदर आप आ रहे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे ठीक से प्रूफ नहीं कर पाए, मतलब जब चेकिंग के अंदर अगर आपकी परसेंटेज होने लगी कम है डॉक्टर को, तो वो आपका पीडब्ल्यूडी क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आपको फिर नॉर्मल कैटेगरी से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप पीडब्ल्यूडी के तहत ही फॉर्म को भर रहे हैं, इसका रिजर्वेशन ही देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप कम मार्क्स पर एडमिशन चाहते हैं IIT में, JEE में, MBBS में और जॉब्स में भी, तो कम नंबर होंगे तो नॉर्मल कैटेगरी से काउंसलिंग में जाओगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो वो असेसमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी आपके लिए एग्ज़ाम है उतना ही ज़रूरी आपके लिए असेसमेंट भी है। ये क्रॉस वेरिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंदर पास होना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि नीट एग्जाम में तो अगर आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स भी हैं, 200 के पास भी अगर आप मार्क्स ले आए तो आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप गाइडेंस अच्छे से लें, काउंसलिंग अच्छे से करें, मुझसे प्रेफरेंस बनवा लेना, हो जाएगा काम। तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मतलब एक गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको मिल ही जाना है। लेकिन वो तभी मिलेगा जब आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा, मतलब दोबारा से वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो उस वेरिफिकेशन में पास होने के लिए आपको चाहिए होगी गाइडेंस और एक प्रिपरेशन, ताकि आपकी टेंशन भी कम हो और उस प्रिपरेशन के अंदर आपकी सिलेक्शन रेशियो बढ़ सके। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, इस वेरिफिकेशन के अंदर ज़्यादातर बच्चे पास नहीं होते हैं, रेशियो 50-50 का ही है। अगर 10 बच्चे चेकिंग के लिए जाते हैं तो 5 पास होते हैं और 5 फेल हो जाते हैं। और ये भी मैं उस सेंटर की बात कर रहा हूँ, उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अच्छा चेकिंग होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर लगता है हाँ भाई यहाँ पर बच्चे ज़्यादा पास होते हैं, वहाँ 50% का रेशियो है, 50% तो फेल हो ही जाते हैं। तो आप फेलियर नहीं होकर पास वाले 50% में आए, इसीलिए आप ज्वाइन कर लें SUP इंस्टीट्यूट को एज ए मेंबर। गोल्ड मेंबरशिप पर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, बाकी ज्वाइन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। वहाँ जाकर एज ए मेंबर ज्वाइन हो जाएं, गोल्ड मेंबरशिप लें, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा PWD प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर 2025 नीट एंड IIT JEE। आप दोनों में से जो भी दे रहे हैं, दोनों के लिए मैं आपको असेस करूंगा, मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा, आपको तैयार करवाऊंगा, ताकि आप अपनी डिसेबिलिटी असेसमेंट में, रीवेरिफिकेशन में बेस्ट टू बेस्ट कर सकें और वहाँ पर आपके फेल होने के चांस कम हो जाएं। तो आज ही ज्वाइन करें और चांसेस को बढ़ाएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हो तो SUP इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम हैंडल पर DM करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिर DM करना, तभी आपके मैसेज पढ़ेंगे। और अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दा विक्की सिंह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ ज्वाइन करो, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लो उसको, और फॉलो बोलते हैं ना, फॉलो कर लो उसको, वहाँ भी आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू योर थैंक्स, सुपर थैंक्स, एंड liking the video and sharing the video, and also do subscribe to the channel. Hoping for your good future. Thank you so very much. I hope मैं सारे सवालों के जवाब दे पाया हूँ। कुछ रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है।